बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और बड़ी खबर यह है कि वैसे तो मुस्लिम लीग नवाज के गुज़श्ता तीनों जो अदवार हैं उनमें जो है वो सरकारी खजाने की लूट मार की दास्तानें बेशुमार है। लूट मार की दास्तानों से भरे हुए हैं तीनों अदवार। लेकिन अब उनका जो आखिरी दौर है 2013 से 2018 का, उसमें सरकारी खजाने की एक और बड़ी लूट मार की कहानी सामने आई है। लूट मार की इस बड़ी दास्तान में 16 अरब रुपए से जायद की रकम सरकारी खजाने की लूट ली गई। इस तरह से लूटी गई कि अपने मनपसंद टीवी चैनल्स को, एंकर्स को और मुलाजिम दानश्वरों को अपना एजेंडा प्रमोट करने के लिए नून लीग ने गैर कानूनी तौर पर ये पैसे बांट दिए। इसकी होशरबा तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। थंबनेल के ऊपर 4 के टोले की तस्वीर तो आपने देख ही ली होगी। ये 4 का टोला वो है जिनका ताल्लुक जंग ग्रुप के साथ है और जंग ग्रुप के मालिक मीर शिकुल रहमान की तस्वीर भी आपने देखी होगी। इन सब पर सरकारी खजाने के अरबों रुपए लुटाए मरियम नवाज ने और नून लीग के मीडिया सेल ने। उसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन पहले ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि दो अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से, यानी कि वजारत इत्तलात की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। और ये तहकीकाती कमेटी जो है वो मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर, नवाज लीग बल्कि कहना चाहिए, नवाज लीग के दौर के अंदर यानी 2013 से 2018 के दरमियान सरकारी खजाने की टीवी चैनल्स को इश्तिहारात देने के हवाले से जो अरबों रुपए की लूट मार की गई उसकी तहकीकात करेगी और सारी तहकीकात करके कौम के सामने रखेगी। अब तक कुछ अहम तरीन दस्तावेजात भी वजारत इत्तलात जो हैं वो जारी कर चुकी हैं जो वफाक की है। और फिर ये इत्तलात आई कि पंजाब से भी इस हवाले से कुछ तफसीलात जारी हुई हैं और पंजाब की सतह पर भी इस हवाले से तहकीकात का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है कि किस तरह से सरकारी रकूम का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक जो वफाकी दारुलहुकूमत है उसने 2013 से 2018 की जो वफाकी हुकूमत थी नवाज लीग की, उसने 9 अरब 62 करोड़ रुपए के इश्तिहारात टीवी चैनल को जारी किए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन था वो जियो टीवी था, जंग ग्रुप का था। उसकी तफसीलात आपको बताते हैं। और इसी तरह पंजाब हुकूमत की जानिब से इस अरसे के दौरान जो है वो 6 अरब 46 करोड़ रुपए के इश्तिहारात जारी किए गए। और उसके अंदर भी जो बड़ा पोर्शन है उसमें जो है वो नून लीग की जानिब से जो है वो जियो टीवी को नवाजा गया। पहले आप इस तरह से जान लीजिए कि इश्तिहारात कुछ इस तरह से तय होते हैं कि पाकिस्तान में इश्तिहारात के हवाले से, रेटिंग के हवाले से काम करने वाली कुछ कंपनीज हैं जैसे मीडिया, लॉजिक्स और दीगर कंपनीज, ये टीवी चैनल की रेटिंग बताती हैं। इसके ऊपर भी लोगों के सवालात हैं, लेकिन बहरहाल तमाम टीवी चैनल इसको मानते हैं और इसी रेटिंग के मुताबिक हुकूमत जो है उनके इश्तिहारात के निर्ख तय करती है और उनको इश्तिहारात भी देती है। और जिस दौर की ये बात हो रही है 2014-2015 की, बिलाशुबा उस वक्त जो है वो ARY और समा टीवी भी रेटिंग में पहले 3 नंबर के टीवी चैनल्स में शामिल थे, जियो टीवी और जंग ग्रुप के साथ। लेकिन इसके बावजूद जंग ग्रुप, एक्सप्रेस और दुनिया को ज़्यादा नवाजा गया और ARY और समा के इश्तिहारात जो है वो रोक लिए गए। और उस हवाले से मरियम नवाज की एक ऑडियो भी जो है वो सामने आ चुकी है। तफसीलात जनाब आपके सामने रखते हैं कि नून लीग के इस दौर में हुआ क्या। तो वजारत इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग ने इस दौरानिए में जो है वो जंग और जियो ग्रुप को 3 अरब रुपए से जायद मालियत के इश्तिहारात गैर कानूनी तौर पर जारी किए, जबकि इसी दौरान ARY न्यूज़ को सिर्फ 8 करोड़ रुपए के इश्तिहारात जो हैं वो जारी किए गए। अब आप देख सकते हैं फ़र्क के कहाँ 3 अरब और कहाँ 8 करोड़। हालांकि ये दोनों टीवी चैनल जियो ARY उस वक्त बिल्कुल टक्कर पर थे, हमें अच्छी तरह से याद है, और दोनों के दरमियान रेटिंग का जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुकाबला होता था। दूसरी जानिब एक्सप्रेस ग्रुप को 1.25 अरब रुपए जो है वो दिए गए और इसी तरह दुनिया ग्रुप को भी 1 अरब 10 करोड़ रुपए की रकम दी गई, जबकि सरकारी टीवी को सिर्फ और सिर्फ 21 करोड़ रुपए मालियत के इश्तिहारात जो है वो दिए गए। हालांकि सरकारी टीवी टेस्टोरियल है और तमाम तर देहात में जो है वो सरकारी टीवी ही की नशरियात उस वक्त जो है वो देखी जाती थी। मीडिया जो है वो कम था, जो प्राइवेट मीडिया है वो कम था। जनाब, मामला कुछ यूं है कि ये वजारत इत्तलात की जानिब से नून लीग दौर में मीडिया हाउसेस
और चैनल्स को जो जारी इश्तिहारात थे उनकी तफसीलात अभी तक जो है वो जारी की गई हैं 2013 से 2018 के दरमियान। और इसी तरह पंजाब के हवाले से जो बताया जा रहा है वो मामला कुछ यूं है कि यहाँ पर 6 अरब और 46 करोड़ रुपए के इश्तिहारात इस 5 साल के अरसे में टीवी चैनल्स और मीडिया ग्रुप्स और को जारी किए गए, जिसमें से 2 अरब 36 करोड़ रुपए के इश्तिहारात जियो टीवी को दिए गए, जबकि 1 करोड़ 34 लाख रुपए के इश्तिहारात ARY को दिए गए। जहां भी आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है कि कहां 2 अरब 36 करोड़ और कहां 1 करोड़ और 34 लाख। मामला यह है कि जब इस किस्म के इश्तिहारात दिए जाते हैं तो फिर इन टीवी चैनल में मौजूद मुलाजिम दानिश्वरों, कालम निगारों, वड्डे एंकरों, वेले सहाफ़ी, जिनमें कहता हूँ वेले कालम निगार, और ये एंकर हजरात जिनकी तस्वीरें मैंने आपके सामने लगाई हैं थंबनेल के ऊपर, इनको इस्तेमाल किया जाता है अपने एजेंडा के तहत। अपनी मर्जी से इनसे जो है वो प्रोग्राम करवाए जाते हैं और अपना एजेंडा टो करवा कर आवाम को झूठी तस्वीर जो है वो दिखाई जाती है। और उस वक्त से देख कर लेकर आज तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग, जिनको मरियम नवाज ने और नवाज लीग ने और नून लीग के मीडिया सेल ने पाकिस्तान के सरकारी खजाने से अरबों रुपए गैर कानूनी तौर पर खिलाए, वो किस तरह आज भी उसको हलाल कर रहे हैं। आज भी उसी रुपए से जिससे वो खरीदे गए 5 बरस पहले, उसी रुपए को जो है वो इस्तेमाल करके आज भी वो नून लीग के हक में, मरियम नवाज के हक में, नवाज शरीफ के हक में जो है वो आपके सामने झूठी खबरें जो है वो पेश करते हैं और मौजूदा हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने हैं। और जनाब मामला कुछ यूँ है कि 9 अरब और 62 करोड़ रुपए की ये जो फंडिंग है इसका मरियम नवाज जो हैं वो एतराफ़ कर चुकी हैं और किसी गैर मुंतखब शख्सियत की जानिब से रकूम की जो तकसीम है वो एक जुर्म है और जिस पर FIA में केस बनता है। और हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमत इस हवाले से तहकीकात करके FIA में जो है वो केस बना रही है और केस बनाने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। और इन तहकीकात के बाद कि कैसे यह रकम मनपसंद सहाफ़ियों, चैनल्स और मीडिया को तकसीम की गई, क्या तरीकाकार उसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया, उसके बदले कौन कौन से जो फ़वाइद हैं वो हासिल किए गए, उसके बाद फिर इन तमाम लोगों को जो है वो कटहरे में लाया जाएगा। और माजी की तरह, जैसा कि माजी में तनकीद होती रही कि तमाम तर केसेस बनाए जाने के बावजूद मुख्तलिफ इदारे जो है वो डील और ढील देते रहे और इन्हें सज़ा नहीं मिलती रही। एक मरतबा फिर अवाम सोशल मीडिया के ऊपर ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या इस दफ़ा अगर इन लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे तो मामला तो बहरहाल फिर अदालतों ही की जानिब जाएगा। तो क्या अदालतों से मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, नून लीग के मीडिया सेल को और इन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के अरबों रुपए, पाकिस्तान के सरकारी खजाने के अरबों रुपए सिर्फ अपने ज़ाती एजेंडे की तकमील के लिए इन नाम नहाद साफियों पर लौटा दिए, क्या इनको सज़ा दी जाएगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के हवाले से आप इस वीडियो के फीडबैक के तौर पर कमेंट भी कर सकते हैं और इस हवाले से अपनी राय भी जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा काम यही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर नून लीग के हवाले से ख़ास तौर पे जो होशरबा स्कैंडल और होशरबा करप्शन की जो उनकी तफसीलात आ रही हैं वो आपके सामने पेश करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।